हाँ भाई, सबको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार जोरदार भारत माता की जय बोल देंगे। भारत माता की जय। जेसीबी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। जेसीबी में आज हमारे को बुलाया है रोड सेफ्टी के लिए। सर, किसी की आपने देखा होगा आंख खराब होती है तो चश्मा कहाँ लगता है, बताओ? सही है ना? कई लोगों ने चश्मा यहाँ से उतार के यहाँ रखा है, तो अब मैं समझ रहा हूँ उनकी आंख के इनका खोपड़ा भी खराब है। जोरदार ताली बजाओ। बेटा तेरे को मेरे पीछे की नहीं बनानी, आगे आओ, है ना? आप घबराओ मत, है ना? कैसे भी आ जाओ, ठीक है? पूजा, अब तो ये दूर तक भी जा सकता है। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करण, क्या करने के लिए आए हो दुनिया में? जेसीबी में क्या करते हो? प्रोडक्शन में। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है, फिर प्रोडक्शन में क्या ले रहे हो? करने के लिए बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? वेल्डिंग करता हूँ। वेल्डिंग करते हो? क्या नाम है आपका? अमीचंद सर। अमीचंद, वेरी गुड। अमीचंद, क्या करते हो? फैब्रिकेशन वेल्डिंग। ये क्या होता है फैब्रिकेशन? वेल्डिंग सर। वेल्डिंग को फैब्रिकेशन कहते हैं। अच्छा, कितने टांके लगा देते एक दिन में? बताओ, सच्ची बताओ। अच्छा ये बताओ, रोड पे निकलते हो, एक सुझाव दो कि ट्रैफिक कैसे सुधरे। हाँ सर। ये कह रहा भाड़ में जाए थे। मेरे को क्या लेना देना, है ना भाई? अपने टांके टेंशन लेते है ना? तो बेटे टाके ये आप कहाँ कहाँ लगाते हो? ज्वाइंटों में जरूर। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, आप वहां लगा पाएंगे? नहीं सर, डॉक्टर लगाएंगे वहाँ पे सर। तो ये कह रहे हैं शरीर में 9 द्वार है, वहां डॉक्टर ये टांके लगा सकता है। वो भाई ये ले भाई, इसमें लगा ले। तू ही खड़ा हो यार, क्यों परेशान हो? तू मेरी साथ है, तू मेरा बॉस है। देखो यहाँ इजी रहने का यही फायदा है। पूजा, ये बेटे तू बैठ जा, थोड़ी सी देर ब्रेक ले ले, मैं इसको देखता हूँ, ठीक करता हूँ। और सब सही है दुनिया में? ले भाई तू लगा। ये लगाओ टाँके। टाँके लगाओ, लगाओ उसमें लगा। ले ले, तेरा काम कर, ठीक है? ओके ओके, हमारा कैमरा भी चालू कर दिया, अब हो गया ठीक। अब बातचीत का मजा आएगा, क्यों ही? आपका क्या होगा रे? सरदार, क्या नाम है आपका? रमन यादव। रमन, क्या देखते हो यार? यहाँ मशीनें देखते हैं। इतना सारा देखने लायक चीज है यार, फिर भी खाली मशीनें देखते हो? मशीनें देख रहे हैं भाई। अच्छा, इधर उधर देख लेते हैं तो क्या हो जाता है बेटे? फोकस मशीन पे। क्वालिटी वेक्टर नहीं है। रमन का बेचारे का दमन हो रखा है यार। अच्छा ये बिटिया क्या कहेगी? नाम बता बेटा। शिवानी सुमन। शिवानी, यहाँ क्या देखते हो आप? आप भी कुछ काम तो करते होंगे, क्या करते हो? मशीन प्रोडक्शन हूँ मैं। तू तो प्रोडक्शन, चलो कोई बात नहीं। ये बच्ची बेटा, कोरोना गया नहीं तुम्हें देख के लग रहा है? इसको नीचे करो बेटा, बोलो कुछ। आप क्या संदेश दोगे, ट्रैफिक कैसे सुधरे? नाम बताओ अपना। जेबा। जेबा, तो जेबा में हाथ देख सकते हो? हाँ बताओ बेटे। तो मेरे बच्चे, तू डर क्यों रही है? मेरी बच्चियां कभी डरेंगी नहीं। एक डायलॉग मार के बताता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। कॉन्फिडेंस रखा जाए। मैं तेरी बच्ची से इसलिए बात कर रहा हूँ, तेरी जैसी मेरी गुड़िया है, मैंने खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान। मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर जब वो गुड़िया 98% नंबर लाई, है ना? जेसीबी में भी तो परसेंटेज के आधार पे काम होता है। कितना डिसिप्लिन देखा। एक बार यार ताली बजाओ यार, कितना
एक बच्चे को दे दे पोस्टर, है ना, या तू इधर आ जाए, एक बच्चे को, वो गुड़िया कहाँ गई, पूजा खड़ी हो बेटा, ये इसको आप दे दे, माइक दे दे, है ना, और ये दिखाएगा, ले बेटा यहाँ ले बेटे, कोई बात नहीं। चलो अब अपन थोड़ा पढ़ा लेते हैं। थोड़ी देर में आपको यस मोड पे लाने के लिए हंसा रहा था, अब आप जोरदार हंसेंगे और फुसकराएंगे, अच्छी बात होगी तो पूछ भी लेंगे। अच्छा बेटा, लाइट्स कितने तरह की कोई बता सकता है? कौन कौन सी लाइट्स होती है? 3, रेड, येलो, ग्रीन। अगर इनको कोई नहीं मानेगा तो एक हो जाएगा सीन, बंदा हो जाएगा अनसीन। अच्छा, हिंदी में इनको कहते हैं बत्तियां, बुझाने वाली नहीं, बत्तियां रोड वाली, सिग्नल वाली बत्तियां होती हैं। ये भी 3 तरह की होती हैं बत्तियां। लेकिन अगर 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो कौन सी बत्ती होगी चौथी? अगरबत्ती। जो बंदा नहीं मानेगा उसकी फोटो पे चलेगी। और 5वीं होती है मोमबत्ती। इसलिए 5 बत्ती चौराया जयपुर में है, जोरदार तालियां बजाइए। आगे इसमें सबसे डेंजर लाइट कौन सी है? और कमाल के बच्चों, रेड ही कारपेट, रेड ही सब कुछ, और डेंजर लाइट भी रेड। बिल्कुल गलत जवाब। जोर से हंसा करो यार, खुल के ताली बजा के, एक बार पता चले। ये देखो इनका जोर है, जेसीबी ने सारा चूस लिया। तू मेरे बच्चे जूम कर लेना, है ना, घबराना नहीं। कोई ताली बजाए तो इधर उधर भी घुमा लेना। पूजा मेरी बच्ची है, पूजा। तो बच्चियों के लिए एक और जोरदार बात करता हूँ। पहले कोई बात कर ले लो, पहले ये देख लो फिर करते हैं। तो इसमें सबसे डेंजर लाइट कौन सी है? येलो। येलो का मतलब है 4 सेकंड जलती है। इसमें कंफ्यूजन में अपन घुसते हैं, फिर लोग कहेंगे ये लो गया। और 4 सेकंड भी इंडिकेट करता है कि 4 भाई उसको उठाएंगे, कंधे पे रखेंगे और आसपास घुमा के लाएंगे। जैसे ये अपना तालाब है ना, बतख वतख दिखा के उसको। ठीक है, ऐसा नहीं करना, उसमें घुसना ही नहीं है बेटे। इधर से भी लोग जल्दबाजी करते हैं, है ना, मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचेगा मैं भी निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते हैं, है ना। तो वो बीच में ही हो जाता, उनको भरत मिलाप, फैमिली करती रहेगी विलाप, फिर आप दिखेंगे नहीं आप। जोरदार तालियां बजाए। और भाई इधर आ भाई, जेसीबी के पास आ भाई, फुल फायदा उठा बेटे, नजदीक आ जा मेरे गुड़िया। हाँ, तुम कहाँ से आए? क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध। आपकी ध्वनि रुद्ध क्यों हो रही है? थोड़ा सा खुल के बोलिए। कोई ट्रैफिक की राय दीजिए, कैसे सुधरेगा? हाँ हाँ हाँ। रेड लाइट पे रुकिए। अच्छा। और येलो लाइट पे स्पीड कम कीजिए। और बताइए। और सेफ्टी का पालन कीजिए। क्या बात है! इस आदमी से मैं एक की आशा नहीं कर रहा था, इसने 6 बता दिए। यही जेसीबी की खूबसूरती है, टैलेंट का कैसे परख यूज करते हैं। चल बैठिए, आप दिखते ही हो कि कॉन्फिडेंस नहीं है, पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अनुरोध में जोरदार तालियां बजाओ बच्चे के लिए। सर, आप रोटियां खाने के अलावा और कुछ करते हैं? बताइए कैसे सुधरेगा? कौन से वाले? ट्रैफिक के रूल्स। बताइए, कौन एक आधा बताओ। रेड लाइट पे रुकना है। अच्छा। और येलो लाइट पे भी मतलब स्लो गाड़ी चलानी है। अच्छा। और येलो में घुसना ही नहीं है। येलो में घुसते ही रेड लाइट का चालान हो जाएगा, 3 महीने लाइसेंस हो जाएगा और 1000 का फटका लग जाएगा। तो सर ये बताओ, एक स्वस्थ इंसान एक समय में कितनी रोटियां खा सकता है? आप अपनी बताओ। ये 4 करके 4 बहुत जोरदार तालियां बजाओ भाई। हाँ भाई, जेसीबी के पास पढ़ाते हैं बेटे। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ बेटे, इधर आओ। जेसीबी के पास पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है बेटा, दिख रहा है किसी को? जब मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या है? ये कह रहा है कि सर है आपका,
आखिर डिसीजन है आपका, है ना। सर पे अपन कैसा लगाते हैं, कहीं वो कहते मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, कई बच्चियां है ना, तुम्हारी आंटी भी ऐसी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मगर बाल बच्चे खराब हो जाएंगे वो तो नहीं लगता, बाल बचेंगे ही नहीं। तो बाल हेलमेट कैसा लगाना चाहिए बेटे, कोई बताए हैं? ISI, क्या बात कर दी, ISI लगाना चाहिए। कौन सी, पाकिस्तान वाली ISI? तो कौन सी है गुलाम अली, बताओ सही। मैं कह रहा हूं ISI कौन सी होती है, इंडियन स्टैंडर्ड की जो चीज होती है वो ISI की मोहर लगती है ना। JCB पे लगती है सर, पता नहीं ये बाहर की कंपनी नहीं हो, GSI लगती हो, वो JCB खुद की मोहर हो। लेकिन इंडिया में अगर कोई चीज बनती है तो उसके ऊपर ISI की मोहर लगती है। उसका ही नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया, BIS। अब BIS ISI की मोहर का ठप्पा तो वही चल रहा है, लेकिन BIS क्यों बदला, क्योंकि कोई भी बनाते हैं चीज उसका नंबरिंग करने लग गए फिर 1986 के बाद। तो हेलमेट का नंबर कितने पे आया, 4151। तो तभी कभी लेने जाओ तो उसके पीछे QR कोड होता है BIS का, वो जाए तब उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अच्छी जानकारी है ना, जो डरता नहीं बचा। हाँ भाई, और ना ये देखो हेलमेट, ये देखो शानदार हेलमेट, कवर्ड होना चाहिए। कई लोग ऐसे शाहरुख खान जैसा पहनते हैं, दिल में मेरे दर्द डिस्को, और वो सेफ्टी हेलमेट होता है एक्चुअली, यहीं से पहन लिया मान लो सीधा ऊपर ऊपर, लेकिन गिरते ही तो जबड़े की हड्डी इधर को खिसको, पांसली वाली उधर को खिसको, हिप्स वाली इधर को खिसको, फिर लोग देख के कहेंगे ये बालक किसको, उठाओ इसको, बचाओ इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो तालियां बजाओ जोर से। आपको मैं तालियों के लिए बोलूंगा नहीं, अच्छी बात लगेगी तो आप सीटी बजा लेना। सीटी अलाउड नहीं है, रहने दो फिर, सीटी मत बजाना, सीटी स्कैन करा लेना, ठीक है। चलो देखो बेटे, हेलमेट कैसा होना चाहिए, फुल कवर्ड, है ना, ताकि ये जबड़े की गर्दन सुरक्षित रहे। तो यही तो लगती है, चोट गिरते हैं तो जरूर थोड़ी सिर में ही ब्रेन हेमरेज हो भाई वो। और स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कोई बता सकता है स्ट्रिप क्यों लगाते हैं? क्या बात है, तेरा नाम क्या है मेरे बच्चे? क्या करने के लिए? सायर सिंह, शायर जी आगे क्यों लगाते हैं? वो निकले नहीं, निकल देखो शायर जी की शायरी अटक गई थी, ये शायर बनते हैं अटक अटक के, लोग मारेंगे इसको पटक पटक। जोरदार तालियां बजाओ हमारी को। देखो बेटे, हेलमेट को देसी भाषा में ज्यादातर आसपास के लोग तो समझते होंगे, शादी सबकी होती है ना, शादी करते हैं तो गठबंधन होता है ना, तो दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन करते हैं। तो दूल्हा हो गया हेलमेट, खोपड़ी होगी दुल्हन, इनका हेलमेट का गठबंधन करेंगे, तभी तो मुसीबत के समय वो भागेगा नहीं ना, नहीं तो रोल करता और रोल खत्म। तो हमेशा खोपड़ी बेचारी नवरतन से चौपड़ी नवेली दुल्हन अकेली रह जाएगी। बात अच्छी लगती है तो तालियां बजती हैं। 4 साल के बच्चे को हेलमेट लग जाता है, 4 साल का इतना सा ही बच्चा, इतना सा ही हेलमेट, दोनों को गोल करो, हेलमेट में धरो, स्कूटी खोलो, लाला अंदर प्राण बाहर, ऐसे मत करना। 4 साल के, तो ये जानकारी थी आपको? बहुत कम लोगों को, मुझे भी नहीं थी, कोई झूठे गया सुनने के बाद तो अलग बात है। तो हेलमेट जरूरी है, क्यों? नहीं तो हेलमेट बिना आपको अगर पकड़ लेंगे तो 2 घंटे काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। जैसे एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर हमारे वहां 2-3 अफसर ऐसे जो हंसा के थोड़ी पढ़ाएंगे, वो ऐसे पढ़ाएंगे आपको, लाइसेंस को हिंदी में पढ़ाएंगे, लाइसेंस का मतलब अनज्ञप्ति पत्र, फिर वो बताएंगे परसिस्ट वन नहीं कहेंगे कि प्रथम अध्याय के तुम्हारे जो अंदर की तंत्रिकाएं जब तक एक नहीं हो जाएंगे ना, 2 घंटे में वो दिन भी खराब होगा, आगे तनख्वाह भी कट सकती है ना। चलो, तो सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? बता शायर कहाँ गया? शायर क्यों लगाएंगे सीट बेल्ट? गाड़ी में सीट बेल्ट, अपन एक्सीडेंट हो तो अपन उछल के आगे ले जाते। क्या बात कही है। और कोई ताली बजाते हो, सिर्फ बताते नहीं हो बहन जी कुछ, बहन जी हो ना।
लगना चाहिए, बहन जी और भाई जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी बहनों को मजबूत करेंगे। देख, ये बिल्कुल सोबर आदमी है तो बहनों जैसा व्यवहार है। बैठिए आप, बहनों को भी अपन मजबूत बनाएंगे बेटे, हंसी सब कुछ नहीं होती, बहनों को मजबूत बनाएंगे। अपनी माँ किसी की बेटी है? अपनी बहन अपनी फूल जैसी बेटी होती है। फिर जब अगर किसी भाई को बहन कह दिया तो आपकी आत्मा एक छोटी मानसिकता क्यों करती है? तब मैं कहता हूँ शायर भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात अच्छी लगती है ना, तब मैं कहता हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आप किसी पर्सनल आदमी को नहीं कहना चाहता, लेकिन उस मानसिकता को तो अपने को रोकना होगा ना, क्योंकि अपन बहन बेटी तो अपनी बहन बेटी तो बहन बेटी, दूसरे कुछ नहीं। अभी बेचारी कितनी छोटी सी बहन बेटी है। क्या नाम है आप? कमलेश। नाम भी ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, जब कम से काम चल गया तो उसमें लेस क्यों जोड़ दिया? बहुत बढ़िया, खुशमिजाज होना चाहिए ऐसे। That's like a good man। सुनो, आदमी को खुद पे हंसना आना चाहिए, फिर जमाने पे हंसना आ जाएगा और खुद शांति से जीना सीख जाएगा। मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। और बता भाई क्या पढ़ा रहे अपन? ओह माय गॉड, सीट बेल्ट। कई लोग सीट बेल्ट बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से लगाते हैं। कानावत जी कहाँ गए? पूरा नाम कुकावत, कानावत जी एक हमारे इनकम टैक्स के आदमी, कुकावत जी। रवि जी, एक बंदा मोटा बहुत था, उसको हमने पकड़ लिया, भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? तो मेरे को देख के बोला तू लगा के बता। भाई साहब मैंने ये इम्पॉसिबल काम करा, I try my best। मैंने ऐसे करा जैसे दुशासन ने करा था ना, ऐसा मत किया। लेकिन भाई जानकारी का अभाव और जेसीबी जैसा डिसिप्लिन नहीं होगा तो आदमी लगा ही नहीं पाएगा, वरना तो थोड़ा सा टिल्ट करे वो ऊपर हो जाती है और हाथी को बांध लो जी, है ना। और वो अगर थोड़ा सा भी, वो इतना मोटा था वाकई। ये सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि वो बैलून जो होता है ना, एयर बैग, वो खुल जाता है। तो कोई आदमी कहता है मेरा तो खुद ही बैलून हो, मगर जब इतना बड़ा बैलून है तो 3-4 पंप और बनवा ले तो सड़ा वो बन जाएगा ओट वाला, है ना। तो इंसान को और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं बांधोगे तो अगर पलटी खा गई गाड़ी तो उसमें आप कई बार, कहीं हाथ गुड़ेगा तो हाथ टूटेगा, गर्दन ही दे दो इधर टूटेगा। तो सीट बेल्ट जरूरी है ना। सबसे शानदार तरीके से सीखो। मेरे मिसेज से मैंने सीखा सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, इतना शानदार तरीके से लगाते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कोई देख ली कि मुझे पुलिस तो मानती नहीं, कमलेश जी मेरी भी दुर्गति हुई थी। मतलब मेरे को वो पुलिस नहीं मानती, और कोई होमगार्ड का दिख गया ना नया जवान भी, उसको देख के पुलिस आ गई, पुलिस कहाँ वो रही, तुम्हें क्या करें? वो सीट बेल्ट लगाओ। मगर मैंने तो देवी लगा ली थी और तेरे भी को भी निवेदन किया था लगा ले, तूने मना कर दिया था जब तो मेरे को डांट दे बड़ा रहे कहीं। तो बोली तो फिर मैं क्या करूं? बोली मैं लगाती हूँ। तो सीट बेल्ट लगाने का तरीका देखो उसका, यूं झुड़ा के, मेरा छोरा पीछे बैठा रहता, वो कान पे कब मार दे हमारे पता नहीं। वो पीछे से कहेगा मेरे मामे को लगाऊंगा, नीचे से वो निकाल के दे देगा, निकाल देगा, जितने निकालेगा उतनी तो निकलेगी। फिर उसकी मम्मी निकाल के और फिर यूं पकड़ के बैठेगी शानदार तरीके से। तालियां कमजोर है मेरी मैडम जी। दबी जबान में कमले थी, मैं दबी जबान में उसे कहता हूँ कि यहाँ तक लिया है तो इसको जैसे साड़ी करते ऐसे करते।
वो ज्यादा बोलने का ना, क्योंकि शादी से पहले वो बहुत अच्छी थी बेटा। पूजा कहाँ गई ये? इतनी अच्छी थी बेटा, बहुत अच्छी थी, तेल जैसी। चंद्रमुखी थी, चंद्रमुखी। सारे दिन रोज श्रृंगार करती है ना, और मैं भी बड़ा खुश रहता। 6 महीने बाद ही भाई साहब वो तो चंद्रमुखी से सूरजमुखी। और वो गुड़िया हुई मुस्कान, तो उसके बाद तो वो ज्वालामुखी। मेरे भाई ने मुझे पहचान लिया। भैया नमस्ते, हम एक ही कश्ती के सवार हैं। आजकल ऐसा ही हो रहा है, खौफ में जी रहा है इंसान, है ना। फिर मेरे को आजकल माहौल कैसा है, जब से वो बच्चा, मेरा नाम रौनक है उसका, तो जब से हालत क्या होगी, बोले सूरजमुखी, चंद्रमुखी, सूरजमुखी, ज्वालामुखी। अब हो गई मैं तुझसे दुखी, तुम मुझसे दुखी। और वो कहती छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी। तू बीच में, मेरे को पता है अगर मैं ट्रैक छोड़ देता है। बेटा सीट बेल्ट हो ही गया। अगला बताओ। ये देखो शराब, देखो मत करो इतनी मस्ती। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा काम करते थे, चलो आज वीकेंड मना लेते हैं। कहीं तो आज ले लेना, इन आजा चार लिटिल। तो मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। क्यों नहीं है सस्ती बेटा? तो अभी इधर आजा। क्यों नहीं है सस्ती? क्योंकि जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। नए नए बच्चों को हम पकड़ लेते हैं शराब वगैरह पीते हुए। क्यों पी? तो बदमाश तो होते हैं, वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सारे शायर नहीं होते वो। ये तो बहुत डिसिप्लिन लोग हो तुम। जोरदार ताली खुद के लिए बजाओ। नए से यंग लड़के होते ना, वो धूम मचाने, गोडे टूटते ही मम्मी बचा ले, रीढ़ के हड्डी टूटते भगवान उठा ले। भगवान भी कहे थोड़े दिन ऐसे ही चले। आजकल कोई गिर जाएगा ना तो लोग उसको बचाने के बजाय सेल्फी खींचेंगे, और कहीं तो ऐसे कहीं छोटी मोटी से। तो बेटे को अपने साथ ऐसा ना करे। कहाँ थे अपन? शराब पे। एक को पकड़ लिया हमने, शायर भाई कहाँ गए? कमलेश जी को बताता हूँ, रवि साहब। एक को हमने पकड़ लिया, मैं तो भाई साहब ये क्यों पी? बोले सर आप भी तो कहते हो कोरोना में 2 डोज कम से कम दो। मैंने 2 डोज की तो फिर गवर्नमेंट कह रही है मान लो, लेकिन तू तो बूस्टर डोज भी आया कमजोर है। तो हमेशा शराब खराब चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक कवि की लाइन है, हमारे बहुत अच्छे कवि हो, कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, आधी बोतल तुम करें। लेकिन अगर गर्मी तो गर्मी रहना, बाहर हम बैठे हुए हैं है ना चेकिंग के लिए। बेटा नहीं, शराब से दिक्कत होती है, और शराब के बाद आपका सीधा 5,000 का है, 10,000 का जुर्माना सर। लाइसेंस नहीं हो तो 5,000 का। और नाबालिग बच्चे को भी गाड़ी मत देना, उसको 25,000 का जुर्माना है, और 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बन सकता। और सबसे बड़ी बात है, उसके जिसके नाम गाड़ी है ना, उसको 3 साल की सजा हो जाती है। तो इसमें पता होना चाहिए, अपनी गाड़ी अपन ने खरीद ली, किसी ने अगर नाबालिग ने चला ली, तो जेसीबी की जगह 3 साल बाद जब निकलोगे झोपड़ा ले गए। नमस्ते। फिर बताया करो 3 साल पहले एक तालाब था, इसमें कुछ बच के। अब
अब ये बच के 10 की बजाय 20 हो गई है। 3 साल बाद मैं वही की वही हूँ, हमारी संख्या नहीं बदली। जोरदार तालियां बजाओ कुछ भी। ये देखो शानदार है ये। जिस मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। हर आदमी मोबाइल, बाइक पे चलाएगा तो कान पे यूं लगा लेगा, एक हाथ में रेस, एक हाथ में गेर, दूसरे में बेर, तीसरे में ढेर, फिर उठाएंगे गेर, नहीं? और उठाने में जरूरी कोई उठाए तो उठाए, नहीं तो भगवान ही उठा ले। तो अपने को मोबाइल नहीं लगाना, उसमें आराम से बात करो। कई बार क्या होता है कि नई नई सगाई होती है तो वो गिफ्ट दे देता है वो, फिर उस गिफ्ट को ही वो बच्ची ले जाती है। जैसे मान लो यहाँ बच्ची है, कोई नई आई है, उसकी आगे तो अपनी सहेली को दिखाएगी, बच्चों से बचा के, लड़कों से अपनी सहेली को दिखा के लेकिन वो जीजा जी सुरक्षित भी तो रहना चाहिए। उसको भी समझाओ, गैर टाइम मत उससे बात करो, नहीं तो वो चलता चलता बात करेगा, कभी ना ब्लूटूथ लगा ले कान में, या वैसे भी हाँ मैं आया हूँ। अब वो पता नहीं चल रहा है कि वो मिसिस से बात कर रहा है और यमराज से कर रहा है। मैं आ रहा हूँ, यमराज की तारीफ थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, हो गया भाई अपना काम। ठीक है, तो भाई खुश रहा करो, मस्त रहा करो, जबरदस्त रहा करो। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी के साथ कोई अनुभव हो, बताओ। हाँ, हाथ किसने उठाया? तुम्हारे का तो समर्पण कर रखा है तुमने। हाँ तो डिसिप्लिन खा गया। तब चलो बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन होना चाहिए। बेटा आप बेशक बंद कर लो।